बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान के महीने रहमतों और बरकतों और शफ़क़तों के महीने में हम रोज़ाना आपकी मुलाकात करवाते हैं अहम शख्सियात के साथ और उनके साथ इफ्तार करते हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ वो इशू, वो सवालात, वो अहम पहलू जो आपके और हमारे सामने होते हैं वो भी उनके सामने रखते हैं हम अहम रहनुमाओं के सामने कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसको किस तरह देखते हैं। माह रमज़ान के महीने में गुज़श्ता कई रोज़ से हमने अहम शख्सियत के साथ इफ्तार किया। उनके सामने हमने वही सवालात रखते हैं जो बराह रास्त आपसे वाबस्ता हैं। जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में जो है एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सहरी और इफ्तार के वक्त जो है लोड शेडिंग होती है और इसके साथ साथ माह रमज़ान के महीने में आम लोग जो रमज़ान पैकेज दिया गया है उससे नाखुश हैं और ये भी तय है कि माह रमज़ान के महीने में जो है जो चीज़ें सस्ती करने के दावे किए गए थे वो भी अधूरे के अधूरे रह गए। माह रमज़ान के महीने में बहुत से सवालात होते हैं जो हम करते हैं अहम रहनुमाओं से और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज ऐसी शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, हम उनके साथ इफ्तार करने जा रहे हैं जिसके बारे में यकीनन ही आप और हम जान सकें कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी और माह रमज़ान के महीने में अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को किस तरह टाइम देते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमाल पराचा जो है सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कराची डिवीज़न के और उसके साथ साथ सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। उनके साथ हम इफ्तार भी करेंगे क्योंकि वो इत्तेहादी जमात का हिस्सा हैं और नायब वज़ीर आज़म भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं। तो यकीनन ही उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ किस तरह देखती है। आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अमाल पराचा साहब بنات بچندین ادب ترازی سر ایرادت به خاک آکو صلات وافر بر روح پاک جناب خیر الانام برخواه یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام। बहुत शुक्रिया अमाल पराचा साहब कि आज आपने हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला और यकीनन ही हम और हमारे तमाम लोग वो बातें वो चीज़ें जानना चाहेंगे जो आम ज़िंदगी में वैसे तो हम आपसे सियासी सवालात बहुत करते हैं और आप पे हक भी बनता है क्योंकि इस वक्त आप हुकूमत के अहम इत्तेहादी भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में आपकी जमात का अहम रोल है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यह है कि सवाल वही होगा कि आपने पहला रोज़ा किस उम्र में रखा, कुछ याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो घराना है वो बहुत मजहबी घराना है, अल्लाह का फजल व करम है और ये तरबियत मेरी वालदा मोहतरमा की है जिनकी बदौलत हम यहाँ तक हैं। मुझे याद है जब मेरी उम्र 5 साल की थी मेरी वालदा मोहतरमा ने से मैंने ज़िद की तो उन्होंने कहा भी तुम्हें कल पहला रोज़ा रखो तुम। 27वीं रमज़ान थी। अच्छा। और जुमे का दिन था माशाअल्लाह। तो उस दिन बड़ा हमारे घर में तमाम हुआ, सारी रात हम जागते रहे। खुशी थी कि सहरी का वक्त, आम तौर पे तो हमारे यहाँ बच्चे सहरी में जाग ही जाते हैं लेकिन मैं तो सोया ही नहीं, मैंने कहा सोया नहीं, मैं जागा। फिर मेरी वालदा मोहतरमा ने बड़ा तमाम रखा, पराठा वगैरह और दूध वगैरह और पानी का भाई पानी पियो, अजान होने तक भी पानी जो है वो चलाए रखा। पानी वगैरह पी के हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के सो गए। सोने के बाद फिर महसूस नहीं हुआ क्योंकि पूरे घर माहौल जो था घरेलू माहौल पूरा वो सब रोज़ेदार थे तो लिहाजा जब कोई चीज़ ही नहीं ऐसी थी कि जिससे महसूस हो कि यार मुझे भी प्यास लगी है ये कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महसूस नहीं हुआ। और इस दौरान में नमाज़ें भी चलती रहीं क्योंकि 5 साल की उम्र में मैंने अल्लाह के फजल से कुरान पाक भी ख़त्म कर लिया था और नमाज भी मेरी आदत पड़ चुकी थी। तो उस वक्त जो है वो मुझे एहसास नहीं हुआ कि भाई कोई रोज़ा जो है वो है।
अलबत्ता एक शाम से पहले पहले जब मुझे, क्योंकि अब हमने खेल कूद भी बहुत की, तो उसमें जो है शाम से पहले जो है वो रोज़ा लगा, थोड़ा सा प्यास महसूस हुई, लेकिन जो है और वो गर्मियाँ थी सख्त, ये दिन मुझे याद है, गर्मियाँ सख्त थी वो। तो वालदा ने मुझे वहाँ पे, उस ज़माने में हमारे घर में कोई एसी वेसी तो था नहीं, तो यही पंखे थे। और इस दौरान में वो जो है वो आज लोड शेडिंग बोलते हैं, उस वक्त भी बत्ती एक दिन उस तो पंखे हाथ वाले वो चला कर, पुराना मसला है। ये नहीं है कि आप आज ज़्यादा इसलिए महसूस होता है कि लोगों की ज़िंदगी भी कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में ऑलमोस्ट बहुत हाई हो चुका है। ऑलमोस्ट हर घर में एसी है, फ्रिज है, अमीर है गरीब है, हर घर में ऑलमोस्ट ये फैसिलिटीज अल्लाह ने उनको दी हैं। तो अब ज़्यादा महसूस होता है। जब उस वक्त तो देखें कि किसी शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में एसी होगा, वो बहुत कम घराने थे जिनके पास फ्रिज हुआ करते थे। तो ये अब चूँकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, हर आदमी के पास जो है फ्रिज है, हर एक के पास एसी है, तो फिर ये चीज़ें महसूस भी ज़्यादा होती हैं कि ठंडा पानी हो सकता है। आपको पता है मटके का पानी ठंडा लोग पीते थे, हमें तो याद है। और वो बादिया कराता था, हमारे इलाके में बादिया कहते हैं उसको, यानी कि कटोरा जिसे कहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, कटोरा जो है वो उसका स्टील वगैरह का बना होता है, या ये जो है बादिया जो है या उसमें तांबे का, या इससे आप मट्टी का उसमें आप पानी डाल के बड़ा ठंडा यख पानी मिलता था। तो आज वो उसको कंपेयर करें तो लोग कुछ सोचते नहीं थे। आज तो उसकी जगह जो है बिल्कुल ही तब्दील हो गई है। फिल्टर पानी हो, मिनरल वाटर हो, घर में डिस्पेंसर लगा हो, तो जनाब आपका मामला पूरे होते हैं। अब तो आज बच्चों को दे दीजिए आप। तो पहला रोज़ा है, उसके साथ साथ कुकिंग भी सीखना चाहिए। और बहुत से सियासतदानों से साथ मैंने जब इफ्तार के हवाले से बात की तो ये सवाल किया कि कुछ पकाना आता है, कुकिंग में इंटरेस्ट है? देखिए, सियासत के अंदर हम भी जेलों में गए, थानों में गए, बंद हुए, मारे खाई, पुलिस से मारे खाई, रोडों पर मारे खाई, जेल में गए, तो ये तो लाइफ में है। सही। और जहाँ तक, और चूँकि मैं बाहर भी रहा हूँ, तो मुझे तकरीबन अल्लाह के फजल से मैं कह सकता हूँ मुझे ऑलमोस्ट हर चीज़ की कुकिंग खुद को आती है। हर किस्म की कुकिंग। क्या अच्छा बना लेते हैं? मुझे आप तो सब कुछ मैं आप पुलाव से लेकर आलू गोश्त, कीमा, मटर, जो चाहे मैं, मेरा पका हुआ खाना एक दफ़ा आप खा लें, अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मैं आपको दोस्तों को खिलाऊंगा, बुलाऊंगा, तो आप कहेंगे कि यार किसी हाथ का खाना खाया है। अच्छा, तो ये फरमाइश भाभी इसीलिए मसला मेरा वाइफ के साथ बना रहता है। अच्छा, तो जब आप एक अच्छा ड्राइवर हो तो दूसरे ड्राइवर के साथ बैठे तो आपको खामियां नजर आती हैं। सही बात है, क्योंकि मैं एक अच्छा कुक भी हूँ, तो मुझे फिर ये चीजें थोड़ी भाभी के खानों में या घर के खाने में कहता जरूर हूँ भाई इसमें ये चीज यूँ होती तो अच्छा सुनते नहीं है वो तो कहते हैं तुम ज्यादा। ये फरमाइश हुई कि माह रमजान के महीने में आपकी फैमिली ने, भाभी ने, कि आज आप कुछ पका लें और हम खा लें? मुझे अव्वल तो मैं खुद कभी कभार 6 महीने में खुद ही मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आज खाना मैं पकाऊंगा। अच्छा, तो उसमें यह हो कि अपने जो कुक वगैरह उनसे कहता हूँ भी तुम मसाले मेरी मर्जी से मैं कटवाता हूँ, उसके बाद सारी तैयारी मैं खुद करता हूँ। फिर जब सबको बुलाता हूँ, जितने भी दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, सब इंशाल्लाह कभी भी ऐसा कोई नेगेटिव नहीं आया। हर एक ने रच के तारीफ की कि हाँ भाई ये इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी, हमें भी इंशाल्लाह हम भी आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह कि हम आपके हाथ सिंगल डिश होगी, सबको बुलाएंगे। नहीं सिंगल डिश। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं वापस कराची स्टूडियो। जब इफ्तार के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा अमाला पराचा साहब और उनके साथी दोस्त जो होंगे दस्तरखान पे, और बहुत से सियासी सवालात जो अभी हमने नहीं किए। यकीनन इफ्तार के बाद जब इनमें कुछ एनर्जी भी आ जाएगी, रोज़ा भी खोलेंगे, तो बहुत से सवालात हैं जो इत्तेहादी जमात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है और उनके सामने रखेंगे। बहुत से सवालात के जवाब जानेंगे। बहुत शुक्रिया।